नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रिगार्डिंग कि वो क्रैक हो पाएगा या नहीं, तो इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर के लेंथ जब पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट होता है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस थोड़ा सा कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेकर के डायरेक्ट रिजल्ट देखने की चेष्टा होती है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत होता है, इसलिए आप जैसे जातकों में बेचैनी बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। ये सारे कॉम्बिनेशन में अगर लाइफ में इंडिपेंडेंसी ना मिले या खुद के दम पर काम ना करें तो लाइफ यूजलेस लगता है। इसलिए आप जैसे जातक 99% केस में इंडिपेंडेंट वर्क करना ही प्रेफर करते हैं या फिर किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये माइंड सेट है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा सिक्योरिटी होता है, और लाइफ में सिक्योरिटी पाना शॉर्ट फिंगर वाले जातकों का पहला मकसद होता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दूसरा ये है कि आपका जो लिटिल फिंगर की लेंथ है ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर तक जा रही है, तो बहुत अच्छे पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट को मेंटेन करने वाला नेचर देता है। और इस कंडीशन में कमिटमेंट जो भी किया है आपने अपने लाइफ में 100% उसको कैसे भी करके फुलफिल आपने किया ही है। इस कंडीशन में मैनेजमेंट या पंचुअलिटी ये सारी चीज़ों में कमज़ोरी नहीं होती। इवन एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी अगर हाथ में ले रहे हैं तो हर काम में परफेक्शन के साथ समय के पहले ही काम करके दिखा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा होता है, बार्गेनिंग करने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, और ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ अच्छे होते, फाइनेंस मैनेज अच्छा से कर पाते हैं। और खासकर जो स्टॉक मार्केट हुआ, यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ, इन सब के रिगार्डिंग भी ग्रोथ होने के चांसेस या सक्सेस पाने के चांसेस अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये सब क्यों हो पाएगा? क्योंकि मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की जब लेंथ एकदम तकरीबन एक बराबर में ही देखने को मिले तो ये रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना बेसिक नेचर में होता है, पर खाली नहीं बैठेंगे आप। जुपिटर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देंगे, तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। और जो सूर्य है वो आपको रिस्क टेकर बनाएंगे, तो कोई नया काम शुरू करने से भी पीछे आप नहीं हटेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी लिमिटेड सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो बताती है कि आपका नेचर तो फ्रेंडली है, लेकिन आप बहुत कम लोगों से ही बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रखते हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को आप मेंटेन करने वाले इंसान दिख रहे हैं। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, बार बार अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करने का मन होता है, या फिर डाउट क्रिएट होता है कि जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, कि कुछ कहीं और बेटर किसी में हाथ आजमाना चाहिए, काम करना चाहिए। पहले तो इस आदत से आपको हटना पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन के कारण सूर्य के ऊपर आपका क्रॉस बना हुआ, और सूर्य के ऊपर जब भी क्रॉस होता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम तकरीबन क्रैक नहीं करने देता, और इस कंडीशन में जॉब भी करना मुश्किल हो जाता है। आप जॉब में जाएंगे, डे रूटीन लाइफ मेंटेन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जॉब के रिगार्डिंग भी ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, इन तीनों की भावनाएं उत्पन्न कर देता है। पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होना, बहुत मेहनत के बाद क्रेडिट नहीं मिलना, क्रेडिट कोई और ही ले जा रहा है, एक्सपेक्टेड गेन्स या वैल्यू नहीं होना, खुद को अंडररेटेड पाना, ये आपको अपने आप को पहले तो पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, और जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उस पर पूर्णतः विश्वास रखना ज़रूरी है। सन का जो रेमेडी है वो आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसा नोट देखने को मिलता है तो आपका माइंड चाहे कितना ही पॉजिटिव हो, कैपेबल हो, ये फिंगर हमारे एनर्जी को एक्सप्लोर करती है, बाहर की तरफ फेंकती है हमारे अंदर की क्वालिटीज़ को। और जब नोट ऐसे थोड़े डिस्टर्ब हो तो कैपेबिलिटी बहुत होती है, लेकिन एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होते हैं कि पॉजिटिव नहीं रह पाते और रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आने लगता है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई भी इच्छा मनोकामना के रिगार्डिंग। तो इसलिए आपको पहले इस पे काम करना है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति बढ़िया जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ठीक रहता है। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है, थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही यहाँ पर आप पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी, तो आपको कई मरतबा इंट्यूशंस भी आएगा, मुंह से कई बातें बिल्कुल सत्य बैठ जाएगी। और फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज में हालांकि कोई फ़र्क है नहीं,
जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम होती है तो विल पावर और यहाँ पर लॉजिकल पावर दोनों अच्छा देखने को मिलता है, यानी बैलेंसिंग ये नेचर देता है। यहाँ पर जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर फिर देखने को मिलते हैं। पाम का जो साइज़ है वो आपकी स्क्वेयर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो शारीरिक हो या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। नीचे के एरिया से ज़्यादा डेवलप्ड आपका अपर पोजीशन है, तो इस कंडीशन में अथॉरिटिकल वर्क करते ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए जॉब लगने के चांसेस या बहुत अच्छे पावर पोजीशन में पहुंचने के चांसेस आपके पाम में ब्राइट है। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले देखें तो जुपिटर माउंट पे आपकी माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और इसका एज यहाँ काउंट करेंगे तो मात्र 18 या 19 ही बैठेगा, यानी इस उम्र से आपके बहुत बड़े डिज़ायर या एम्बिशंस क्रिएट होने लगे और बहुत बड़े लेवल का आपके अंदर जुनूनियत आया या फिर आपने बहुत बड़े लेवल का रिस्क लेना शुरू किया। तो सेल्फ मेड अर्निंग होना या फिर लाइफ में खुद के दम पर ग्रोथ करना, ये 19 के एज से दिख रहा है। लाइवलीहुड में जो आपके पॉजिटिव चेंजेस आया वो आया है उम्र अराउंड 16 या 17 में। इसके बाद से सुख सुविधा जीवन में बढ़ी है। पहले तो देख लिया जाए कि 19 के एज तक आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंसी ग्रोथ था ही नहीं, कुछ क्लियरिटी लाइफ में थी ही नहीं। ये जब प्रोग्रेस लाइन निकली तब जाकर के माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हुए, तब जाकर के लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आना शुरू हुआ या डिज़ायर फुलफिल होना शुरू हुआ। एक ट्रेंगल का साइन यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में होते हैं या जो लोग सिक्योर जॉब में होते हैं या ऐसे काम में होते हैं जिसमें सामने वाले हमेशा अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी सलाम ठोकना पड़े, उनके हाथ में ये ट्रायंगल होता है। जुपिटर सबसे पहले कारक है नॉलेज का, तो नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। मैरिड लाइफ का, तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। शादी के बाद प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन बढ़ती है। सोसाइटी में स्टेटस रॉयल्टी अच्छे से मेंटेन हो पाता है, कभी किसी प्रकार के रिसोर्सेज की कमी होती नहीं है। तो ये ट्रायंगल का साइन बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए आप टीचिंग लाइन में इन्वॉल्व हैं। और टीचिंग लाइन में इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होगा कि आप रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी हैं। हल्की फुल्की जब यहाँ पर आड़ी रेखा होती है तो तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ होते हैं, अलग अलग प्रकार के रहस्यमय विद्याएं होती हैं, उन सब के प्रति रुचि बढ़ती है और बच्चे बहुत संस्कारी निकलते हैं, क्योंकि ये आपको खुद को ये बेसिकली सिंपैथेटिक नेचर दे रहा है। सैटर्न माउंट के ऊपर एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ पर आपकी लक लाइन पहुँच गई है, जिसके कारण आप जब तक अपने डिज़ायर को फुलफिल नहीं करते, खाली नहीं, मतलब शांति से नहीं बैठते। लेकिन उसके पहले ही दो आड़ी रेखाओं ने काट दिया, तो कोई भी काम आसानी से बनने ही नहीं देती ये रेखा। आपको जब तक एक काम के पीछे जद्दोजहद, भागा दौड़ी या थोड़ा स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ेगा, वो काम नहीं बन सकता। एक सिंगल मेहनत से काम बहुत रेयर ही बनते हैं, और काम अगर बन भी गया तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये एक प्रकार का कर्ज है। हालांकि इसका रेमेडी करके ये प्रॉब्लम डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाती है, और इसमें हल्का सा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम भी आता है। आपकी जो लक लाइन है बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि ये लक लाइन एकदम मून से कनेक्टेड है, और मून की भाग्य रेखा बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल और अर्निंग देती है। क्यों? क्योंकि ये मन का कारक है, तो मन का तकरीबन सारा काम आप कर पाएंगे। इसीलिए तो आप सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। और आपके जीवन में ड्रास्टिक जो चेंज है वो अराउंड होगा 34 के एज के आसपास में। इस उम्र में आप अपने काम में परिवर्तन करेंगे, या बहुत एक्सट्रीम लेवल का सुधार आएगा, या फिर आप अपने वर्क प्लेस को चेंज करेंगे इस पीरियड में। लेकिन बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट इस पीरियड में आपके करियर के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग रहेगा। उम्र जो आपके रहने वाला है 37 एंड 8, इस पीरियड में मनी लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। और उसके बाद में 43 में भी हल्का सा करियर के रिगार्डिंग चेंजेस आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में आपको अर्निंग के रिगार्डिंग कभी कोई कमी नहीं होने वाला है। पैसों की कभी तंगी परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है आपके मंगल के क्षेत्र में, तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी के द्वारा भी लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट करते रहें प्रॉपर्टी में, उससे भी जो है जीवन में प्रगति आपको देखने को मिलेगा। आपकी लक लाइन यहाँ पर जनरेटेड है उम्र 1920 में ही। तो इसी पीरियड से आपने अपने डिज़ायर, एम्बिशंस पे काम करना या अर्निंग करना या कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करना शुरू किया। इसके जस्ट बाद में उम्र 24 के आसपास तक आते आते आपके अंदर जो स्किल्स हैं किसी भी काम के प्रति, वो डेवलप्ड हुई, और उसके बाद से अर्निंग कैपेबिलिटी और इंक्रीज हुई 24/6 में। और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड यहाँ पर आपका दिख रहा है 28 और 9 के एजेस के आसपास में। लेकिन अभी जो है सुधार बहुत अच्छा जीवन में आएगा, इसीलिए तो ये बाइफोर्क का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। सूर्य के ऊपर जब भी शनि से होकर के रेखा जाती है, तो इस कंडीशन में जो भी हार्डवर्क होता है उसका प्रॉपर पे ऑफ होता है। सूर्य हमारे सक्सेस का कारक है, नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, अथॉरिटी का कारक है। तो जब शनि से रेखा जाए तो शनि है हार्डवर्क, आपका कर्म। तो आप अपने कर्म के बलबूते पर अपना नाम, इज्जत इतना अच्छा कमाएंगे, या फिर
इतना अनएक्सपेक्टेड गेन्स कर पाएंगे जिसके द्वारा कभी भी आपको या आपके फैमिली को किसी प्रकार का कमी होने नहीं वाला है। सूर्य तेज का कारक है, सूर्य यश यश का कारक है। तो यश जब मिलता है तो घर परिवार भी जो है उसके द्वारा खुशहाल हो पाते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा यहाँ पर आपकी लक का दिखा। दूसरा ये है कि एक आउटर मार्स से कनेक्टेड है, एकदम हल्की सी रेखा यहाँ आ रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, लेकिन इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो डेडिकेशन को इंडिकेट करता है काम के प्रति। और सूर्य की खुद की जब रेखा स्ट्रांगली बिहेव करे तो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या सीरियसनेस काम के प्रति होता है। क्रॉस का साइन है तो वो कहीं ना कहीं लक को ही अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण लक साथ नहीं दे पा रहा। बाकी आपके अंदर स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में दूसरों को गाइड या एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी छोटी मोटी कुछ रेखाएं मौजूद हो तो बोली में मिठास आ जाता है, अपनापन महसूस होने लगता है। आप जब भी किसी से बात करेंगे सामने वाले को कन्विंस कर पाने की योग्यता आपके अंदर अच्छी रहेगी। इंटेलिजेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, ये सब कॉम्बिनेशन ये अच्छे देता है। हृदय रेखा में जब भी ऐसे जस्ट स्टार्टिंग में ही आइलैंड का फॉर्मेशन हो तो बचपन स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के तकलीफ में गुजरता है। और जो हृदय रेखा है यहाँ से छोटी छोटी रेखा नीचे आ रही है तो कई बार इमोशनल सेटबैक यानी इमोशनल हर्ट होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। तो ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से रखना बंद करें। और यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है वो सीधे यहाँ पर सैटर्न पे पहली बार रुकी है, जो मनी माइंडेड या करियर ओरिएंटेड बनाती है। परंतु जो सपोर्टिव लाइन है यहाँ पर आपकी वो जुपिटर से कंजंक्ट हो रही है, जो थोड़ा इमोशनल व सेंटिमेंटल नेचर देता है। तो आपका नेचर थोड़ा सा हिडन टाइप का है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत है, लेकिन ये कंट्रोल एग्रेशन है, क्योंकि इसका प्रोमिनेंट जो कनेक्शन है वो आपके मंगल से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, आप एग्रेसिव तो थे 21 के एज तक बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जब भी आइलैंड के फॉर्मेशन ऐसे बनते तो हेल्थ के रिगार्डिंग फिजिकल मेंटली डिस्टर्बेंस को ये इंडिकेट करता है बचपन और टीनेज में। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन में पॉजिटिव चेंजेस आए। तो उम्र 22-23 में पॉजिटिव ग्रोथ लाइफ में देखने को मिला। फिर एक थोड़ा रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस या एग्रेशन आपको 24 से 26 के मिड में था। इस पीरियड में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, और उसके जस्ट बाद में आपका माइंड लाइन स्टेबल होकर के चल रहा है। अब इसमें जो है अभी करंट एज की अगर बात करें तो करंट एज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जीवन में एकाएक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर पैसा है वो एकदम से बड़े लेवल का आएगा 33 में और 35 में। ये रेखा राहु की है, ये रेखा दिक्कत ही देने आती है, लेकिन जब ये क्रॉस करके सूर्य की तरफ देख रही हो तो जो भी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं वो स्ट्रगल पे ऑफ होता है। मतलब लाइफ में कई मरतबा ये होती है कि ठोकर इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि ठाकुर बनना होता है, वो वाली बात है कि ये थोड़ा स्ट्रगल इसलिए आएगा ताकि लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स हो या पॉजिटिव चेंजेस आए। फिर उसके बाद में जब ट्रायंगल का ऐसा फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में पैसा पहली बात तो बहुत अच्छा गवर्न कर पाते हैं। दूसरा सूर्य के ऊपर, सूर्य के जस्ट नीचे बना हुआ है, तो जो भी अगर लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने नेम फेम या रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग, उससे ज़्यादा ही मिलता है। बहुत पॉजिटिव साइन है ये। और ये सबसे मेन तो रियल एस्टेट में लेकर के जाता है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट कराता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये पीरियड आपके जीवन में 35 के बाद का रहने वाला है। और उसके बाद की बात करें तो माइंड लाइन जो एंड हो रहा है वो प्रॉपर मरकरी की तरफ हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर अपना करेंगे या किसी ना किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट वर्क नॉलेज के रिगार्डिंग, लर्निंग के रिगार्डिंग या फिर खुद के टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग आप डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि एक माइंड लाइन जब स्टेबल चलती है और इतनी पॉजिटिव लाइन ऊपर की तरफ देखे तो अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। जॉब से इतना अर्निंग नहीं होता, इस कंडीशन में ये बिजनेस में ही लेकर के जाता है। अब इन सब के कंपेरिजन में आपका माइंड लाइन ये दिखा रहा है कि आप मेंटली बहुत शार्प हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्टेड है। बहुत छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। जो एक्सपीरियंसेस गेन किया है उसके बिहाफ पे सही डिसीजन आप ले पाएंगे। और यही सारे कॉम्बिनेशन आपको आपकी लाइफ में ग्रेट सक्सेस व तमाम तरह की स्ट्रगल फेस करने के बावजूद भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको लाइफ में दे पाएंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत यहाँ पर एक और दिख रहा है, एक तो 21 में भी दिख रहा है और एक यहाँ पर और दिख रहा है अराउंड 26 से 27 के आसपास में, 25 से 27 के मिड में खासकर। इस पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत के साथ फैमिली इश्यूज को भी आपको फेस करना पड़ा था। 29 के पीरियड में भी एक हल्की सी स्ट्रेस लाइन जा रही है और ये लाइन सीधे माइंड लाइन से कनेक्ट हो रही है, तो ये थोड़ा टेंशन दे रही है, प्रेशर दे रही है आपको करियर के रिगार्डिंग और आपके खुद के रिलेशन के रिगार्डिंग। 29 का पीरियड यहाँ बात किया जा रहा है। 31 की एज में ये है कि बहुत हल्की सी एक प्रोग्रेस लाइन निकली और उसके जस्ट 2 साल के बाद में यानी तकरीबन 33 के आसपास में एक बहुत
प्रोमिनेंट साइन निकली, जिसके कारण अभी 2 साल के अंदर में बहुत पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगा या डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होगा। उसके जस्ट 3 साल यानी 35 या 36 में आपका कोई इच्छा मनोकामना और बड़े लेवल का पूरा होगा, और उस पीरियड में स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगा आपको। और ये स्ट्रगल आपको फैमिली के किसी मेंबर के द्वारा आ सकता है, हेल्थ के द्वारा आएगा, और मनी लॉसेस के द्वारा आएगा। 36 से 38 का पीरियड है ये, यहाँ पर भी वही एज बताया गया। और इसी पीरियड में बहुत बड़ा कोई डिज़ायर एम्बिशंस भी कंप्लीट होगा। यानी आपके केस में आप देख सकते हैं कि जब जब प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके जस्ट पहले एक प्रकार का स्ट्रगल आपको आ रहा है। तो इसलिए आपकी लाइफ में जब जब स्ट्रगल आया आप समझ लीजिएगा अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े लेवल की आने वाली है। सपोर्टिव लाइंस, इन सबको गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, और ये एक्टिव हो रही है तकरीबन 30 और 31 के एज के आसपास में ही। यानी इसी पीरियड से आपको दूसरों का सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी जो लाइन गवर्न हो रही है वो तकरीबन 32 और 3 में ही हो रहा है। यानी इसी पीरियड से आपको स्पाउस के दूसरों का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। डिवाइन हेल्प ये देती हैं ये रेखाएं जब होती हैं, एक सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज रेडी रहता है ताकि आपके स्ट्रेस वरीज कम हो। 30 ये जो 6 का इवेंट है लाइफ लाइन के ऊपर, इसके बाद में एक सिंगल लाइन नहीं काट के जा रही है और सीधे ये एट द एंड बायफोर्क का साइन हुआ है, जिसके कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, ओवरऑल लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल कंफर्टेबल रहता है, मक्खन जीवन रहती है। फिर इसीलिए थोड़ा स्ट्रगल और है। उसके बाद फिर ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने ही वाली है 1 से 2 साल में, सारे इश्यूज ये ख़त्म करेगी। इंटरनल मास की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो मानसिक रूप से भी बलवान है। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों में मत पड़िएगा, आपको कोर्ट कचहरी का मामला भी पड़ सकता है। और जो शुक्र है वो आपका डेवलप ठीक है, जो इसके कारण लग्जरीज कंफर्ट अच्छा रहेगा। आप किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब ऐसा नेचर व्यक्ति का होता है, कामुकता कम होती है, या फिर एक प्रकार से देखा जाए तो आपके अंदर जो यहाँ पर क्रिएटिविटी है, स्किल्स है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होता है, तब ऐसा शुक्र बिहेव करता है जिसमें आड़ी रेखा ज़्यादा नहीं होती। और इस कंडीशन में जो ओवरऑल लाइफ है वो धीरे धीरे करके लग्जरीज, रॉयल्टी और बेहतरीन गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तरफ जा रहा होता है। सीधे खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। जब ऐसा शुक्र डेवलप्ड हो तो उम्र से कम दिखते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ये देता है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी आपकी लाइंस निकल के जा रही है ऊपर की तरफ। तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टी मिलती तो है पर आसानी से नहीं मिलती, इसलिए जो कुछ कर पाते हैं खुद के दम पर ही अचीव करने के योग निर्मित होते हैं। और चंद्र पर आड़ी रेखाएं विदेश यात्रा का भी सूचक होती है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि पैसा बहुत अभी रुक सके, क्योंकि पैसा उतना आ भी नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन इन फ्यूचर पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी, क्योंकि एक हल्की सी मरकरी लाइन क्रिएट होती दिख रही है। और ये जस्ट 33 का इवेंट है, 33 से 35 की मिड का। देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा आपको। यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट हैंड के बारे में, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो लक लाइन का फ्लो है बिल्कुल स्मूथली होते हुए सैटर्न पर आपके आया है, हार्ट लाइन पर, देन आफ्टर ओवरलैप करके आगे बढ़ रहा है, तो ये भी इंडिकेशन अच्छा है। जो भी काम शुरू करेंगे सबकी प्रॉपर एंडिंग होगी, चाहे कितना ही ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, देरी से काम क्यों ना बने, लेकिन आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड, सेटल्ड और खुशनुमा व्यक्तित्व के अंतर्गत रहेंगे। और आपका मरकरी बहुत अच्छा है, आपका टीचिंग लाइन में ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। और रेडिश पाम है तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।